बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, ICB G63, क्लास 9th चैप्टर 1। उसमें उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 2 और 3 कवर की है। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.4। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि किस तरह दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन उसकी की जाती है। उसके लिए दो चीजें ध्यान में रखनी होगी हमें। पहली चीज ये कि मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, क्या कंडीशंस हैं, कैसे मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती है और कौन से मैट्रिसेस हों कि जिनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन अगर मुमकिन हो तो कौन सा तरीकेकार है जिसके जरिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस को, कौन से एलिमेंट्स किस एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हम लोग इस चीज में सीखेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक का वो जरा हम देखते हैं। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि पहले कॉलम ए और बी, अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए पहला मैट्रिक्स होगा और बी दूसरा मैट्रिक्स होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद आपस में इक्वल हो यानी बराबर हो, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होगी। फर्स्ट कर लेते हैं, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिया ए और वाजे है कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, यानी इसमें 2 रोज है और इसके अंदर 3 कॉलम है। इसी तरह मैंने कोई और मैट्रिक्स लिया बी। अब इस बी मैट्रिक्स की एंट्रीज के लिहाज से मैं इसके एलिमेंट्स लिख रहा हूं। कोई भी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं कि मैंने इसके एलिमेंट लिख दिए। अब इस मैट्रिक्स के लिहाज से आप देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट्स में या इसके ऑर्डर के लिहाज से इसमें टोटल 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3 क्रॉस 2। अब अगर हम ए मल्टीप्लाइड बी यूं लिख लें या फिर ए डॉट बी ये लिख लिया जाए या सिंपली ए बी लिख लिया जाए, तो ये सब कुछ एक ही चीज को जाहिर करते हैं कि ए और बी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows of second matrix। ये इसकी बुनियादी शर्त है, बेसिक कंडीशन है कि जो आपका पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो आपका दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज, ये दो चीजें अगर बराबर हैं तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। दूसरी सूरत में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। मजीद अब यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, पहला मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बी है। तो ए का जो ऑर्डर हमारे पास है वो है 2 क्रॉस 3, जबकि बी का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2। तो क्लियर है कि ये ए की रोज हैं और ये ए के कॉलम्स। इसी तरह ये बी की रोज और ये बी के कॉलम्स। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज, ये तादाद एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये एक जैसी है तो ये मल्टीप्लिकेशन या ये ज़रब जो है ये मुमकिन है। इसी तरह अगर मैं यहां पर b इंटू ए कर दूं तो तरतीब के लिहाज से अब ये जो बी मैट्रिक्स है ये फर्स्ट पोजीशन पर है और ये जो ए मैट्रिक्स है ये सेकंड पोजीशन पर है। तो इस लिहाज से हमें जो ऑर्डर देखना होगा, अब बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 जबकि ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो ये बी की रोज, ये बी के कॉलम्स, ये ए की रोज और ये ए के कॉलम। तो जैसा कि पहले कहा कि पहला मैट्रिक्स, तो इस मर्तबा पहला मैट्रिक्स बी है तो बी के कॉलम और ए की रोज बराबर है।
लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन भी मुमकिन होगी। तो आसान तरीका यह है कि आपने जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए के नीचे ए का ऑर्डर लिखा जाए और बी के नीचे बी का ऑर्डर लिखा जाए, और सिर्फ इस सेंट्रल पोर्शन को, इस दरमियान वाले टुकड़े को चेक कर लिया जाए कि अगर ये एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब यहाँ पर भी देखें, एक जैसा दरमियान का पोर्शन एक जैसा है, ये मल्टीप्लिकेशन भी मुमकिन है। तो हर वो केस जिसपे पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज एक जैसी हो जाएं, बराबर हो जाएं, उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होगी, और जहां कहीं ऐसा ना हो वहां उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं होगी। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या होगा और जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पर ए का ऑर्डर कुछ और है और बी का ऑर्डर कुछ और है, तो हमें देखना ये होगा कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखें, यहां से देख लें बी क्रॉस ए, तो ये जो दरमियान के एलिमेंट्स हैं ये एक जैसे हैं, तो ये बात हमें बताते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। बाकी इसमें से ये एलिमेंट लिख लिया जाए और बी का, इसका सेकंड का ये एलिमेंट लिख लिया जाए, तो ये जो कॉर्नर एलिमेंट्स हैं, पहले की रो दूसरे के कॉलम, यहां से ये नए मैट्रिक्स का रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। इस तरह इसमें से ये चीज हमें बताती है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जबकि इसमें से अगर ऑर्डर निकालना हो तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। तो ये सारा तरीकेकार है। जहां कहीं पर ऐसा हो कि ये सेंट्रल एलिमेंट्स एक जैसे ना हो, यानी पहले का कॉलम दूसरे की रोज, ये चीजें बराबर ना हो, वहां पर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और इसी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग साथ साथ ये भी देखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करना हो तो फिर क्या तरीकाकार है, वो भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल। पिछले लेक्चर्स की तरह यहाँ पर भी एक बात दोबारा से दोहराऊंगा, वो ये है कि जब आप इस लेक्चर को देखें तो 9th की किताब और एक्सरसाइज ये आपके सामने हो, ताकि आप सवाल को वहां से सुनकर या देखकर और यहाँ से बात को सुनकर समझ सकें। 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, वर्डिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी ये जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं, बताएं इनमें से कौन सी मैट्रिक प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन होगी। तो हम ऑर्डर्स लिखेंगे और ऑर्डर्स की बेस पे फैसला कर लेंगे कि किन मैट्रिसेस की प्रोडक्ट मुमकिन होगी और किन की मुमकिन नहीं होगी। सपोज कर लेता हूं, एक दो एग्जांपल्स लिख के दिखाता हूं। फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने गिवन मैट्रिसेस लिखे। अब वो कह रहा है एग्जामिनर या किताब वाला क्वेश्चन कि इसकी प्रोडक्ट मुमकिन है या नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। ये पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, 2 रोज हैं और एक कॉलम है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, अब ये पहले की रोज, ये कॉलम्स, ये दूसरे की रो और ये कॉलम। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज, इनकी तादाद बराबर है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। यहाँ आसान रास्ता बताया था कि आप इन सेंट्रल एलिमेंट्स को चेक कर लें, अगर ये एक जैसे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, और अगर ये एक जैसे नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं होगी। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है तो रिजल्टेंट का ऑर्डर ये होगा। उसने रिजल्टेंट का ऑर्डर पूछा नहीं है, लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए लिख देते हैं कि ये रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। दूसरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो वो भी मुमकिन है। तीसरा, मैं मैट्रिसेस नहीं लिख रहा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस
2। चले मैं मैट्रिक्स भी मेंशन कर देता हूं, ये पहला मैट्रिक्स और ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स। अब यहां पर वाजे है ये पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये दूसरे का। अब ये सेंट्रल पार्ट एक जैसा नहीं है, लिहाजा इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है, और क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है तो इसलिए इसके रिजल्टेंट आना ही नहीं है, तो उसके ऑर्डर के मुताबिक भी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप ऑर्डर के लिहाज से चेक कर लें, अगर उनके अंदर कोई आपको बात समझ नहीं आती या कोई मुश्किल लगती है तो आप राब्ता कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर उसने कहा है, और यहां से एक बेसिक रिजल्ट भी हम लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 -1 2, जबकि बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 and 5। इसमें दो पार्ट्स कह रहा है। पहले पार्ट में वो कह रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट ए इंटू बी, और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि बी ए फाइंड करें, लेकिन इसके साथ उसने लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो फाइंड करें। तो जब वो कह रहा है कि इफ पॉसिबल, इसका मतलब है कि मे बी इट नॉट पॉसिबल, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी की बात करें। ए बी फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ए बी मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हम लोग ए बी लिखा, ए के आगे ए का मैट्रिक्स लिखा, और साथ में ये बी का मैट्रिक्स लिखा। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को रफ में करें जो मैं अब करने जा रहा हूं, या सवाल के अंदर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, जबकि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। ये सेंट्रल पोर्शन, ये पोर्शन, ये आपने पेपर में मेंशन नहीं करना, ये पोर्शन एक जैसा है। तो ये चीज हमें बता रही है, ये दोनों एलिमेंट्स एक जैसे हैं, ये हमें बता रही है कि प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब हम आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या होता है। ए बी, और हमें पहले से ही पता है, रफ में मैं लिखता हूं, ये ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ये बी का ऑर्डर है। ये चीज हमें बता रही है कि मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, जबकि ये और ये, इनको लिखने से हमें पता चलेगा कि रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1 होगा। यानी जो रिजल्ट आएगा इस प्रोडक्ट का, उसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के तरीकेकार पे आते हैं। तो तरीकेकार जरा ध्यान से देखना है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कराएंगे, पहली रो के और पहले कॉलम के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कराएंगे। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मींस पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और निशानियों का फैसला ये टर्म्स खुद करेंगी कि कौन कौन से साइंस यहां पर आएंगे। जैसे कि प्लस प्लस प्लस, इसके शुरू में कोई निशानी नहीं, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस 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 का एलिमेंट आएगा, और 3 6 18। जीरो की क्योंकि कोई निशानी नहीं होती तो आप बेशक इसी की निशानी लिख दें, प्लस 0 इंटू 5 0। अगेन दोबारा से इस बात को समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन का तरीका का, पहली रो के एलिमेंट्स पहले कॉलम के एलिमेंट्स कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब पहली रो पहला कॉलम हो चुका, अब अगर यहाँ कोई और कॉलम होता तो पहला कॉलम उसके पहली रो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होती, लेकिन यहाँ क्योंकि और कोई कॉलम नहीं है तो पहली रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुकी। अब अच्छा, पहली रो की जितनी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो सारी पहली रो के अंदर लिखनी होगी। अब पहली रो हो चुकी, अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। पहले मैट्रिक्स की तमाम रोज
वन बाय वन यहाँ के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने कहा कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो जिससे रिलेटेड हो, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, इसी तरह तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब पहली रो की मल्टीप्लिकेशन होगी वो सारी पहली रो में लिखेंगे, दूसरी रो की मल्टीप्लिकेशन दूसरी रो में लिखेंगे। अब आपके सामने दूसरी रो की मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पहले निशानियां मल्टीप्लाई होती हैं, साइंस मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस प्लस माइनस 1/6 द 6 प्लस 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 2/5 द 12, कंप्लीट हो गई मल्टीप्लिकेशन। पहली रो पहला कॉलम, ये आंसर आ गया, दूसरी रो पहला कॉलम, ये आंसर आ गया। फाइनली ए बी, इनका आंसर 18, और इनकी कैलकुलेशन, निशानियां मुख्तलिफ हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल दें तो 6 बचेगा, और बड़ी टर्म की निशानी पॉजिटिव। तो ये मेरे पास आंसर आ गया ए और बी मल्टीप्लाई, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 1 होगा, उसमें 2 रोज होंगी और एक कॉलम होगा। तो ये आपके सामने है रिजल्टेंट के लिहाज से और प्रोडक्ट के लिहाज से। मजीद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मजीद ऑर्डर के लिहाज से हमें मजीद मल्टीप्लिकेशंस भी वाज़ेह तौर पे समझ में आएंगी। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि बी ए फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, बी ए, बी का मैट्रिक्स पहले लिख दें इस मर्तबा 6 5, ए का मैट्रिक्स बाद में लिख दें 3 0 -1 2। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब ये दरमियान का पोर्शन एक जैसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। अब प्रेजेंटेशन के लिहाज से हम लोग इसको बता देंगे एस हेयर कॉलम्स ऑफ या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जैसा कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर नहीं है, दिस implies मींस इन दैट केस आर देयरफॉर, जो कुछ हमने कहा उस सारे की कंक्लूजन के बाद ये रिजल्ट हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बीए इज नॉट पॉसिबल। तो बीए की प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरह यहां से हम एक और रिजल्ट में पहुंचे वो ये कि जिस तरह आम नंबर्स में हम लोग अगर करें, यहां मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूं, जिस तरह हम लोग आम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 था या 3 2 था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो भी 6 आएगा। ये प्रॉपर्टी आम नंबर्स के अंदर या और मुख्तलिफ केसेस के अंदर तो वैलिड है, चल जाती है, लेकिन फॉर मैट्रिसेस ऑलवेज रिमेंबर AB is not equal to BA in general, ठीक है। जनरली AB और BA की प्रोडक्ट बराबर नहीं होती। हाँ, अगर दोनों मैट्रिसेस एक ही हों, जो मैट्रिक्स A हो वही मैट्रिक्स B हो, फिर इनकी प्रोडक्ट सेम आएगी, ठीक है। तो स्पेशल कोई केस हम कह लें, अदरवाइज ये जनरली कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके सामने वाज़ेह है कि AB मुमकिन भी हुआ, AB का रिजल्ट भी आया, और BA तो मुमकिन ही नहीं है। तो AB का रिजल्ट और BA का रिजल्ट वाकई एक जैसा नहीं होता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मैट्रिसेस इन मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका, ये पहला मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई हमें करना है
मैं सेकंड पार्ट कर देता हूं, फर्स्ट पार्ट तो जीरो के लिहाज से आसान हो जाएगा। 5 माइनस 4 कह रहा है इस मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करके दिखाएं, इस प्रोडक्ट को सॉल्व करें। तो इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम इसके ऑर्डर देखते हैं। पहली रो, एक ही रो है इसमें और इसमें 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, जबकि इसमें ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये इसमें एक कॉलम, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1। यहां पर वाज़ेह तौर पे सेंट्रल नंबर, पहले के कॉलम दूसरे की रोज ये एक जैसे हैं, लिहाजा ये प्रोडक्ट पॉसिबल है और रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीकेकार यही है जो हमने कहा कि पहली रो पहले कॉलम के साथ इस तरह मल्टीप्लाई होगी कि हम कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो प्लस 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 रहेगा, 1 5 दा 5। देन अब सेकंड एलिमेंट्स पर आते हैं। सेकंड एलिमेंट में ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 4 दा 8। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई और इस तरह मल्टीप्लाई हुई है कि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, और ये पूरा एक एलिमेंट है। पहली रो पहला कॉलम एक एलिमेंट बनता है। अब इनकी निशानियां मुख्तलिफ है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से ये चला जाएगा बड़ी टर्म की निशानी के साथ माइनस का 3। तो रिजल्टेंट आपके सामने एक रो है इसमें और एक कॉलम है। तो रिजल्टेंट हमने पहले ही कहा हुआ था 1 बाय 1 का ऑर्डर आएगा, वो हमारे सामने। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। बाकी दरम्यान के सारे पार्ट इसी जैसे हैं। पार्ट नंबर 5 1 2 माइनस 3 0 6 माइनस 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ 4 5 0 माइनस 4। अब इस मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो फिर हमने ये देखना होगा कि इसमें रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर हमारे सामने, इसमें जो टर्म्स हैं वो 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, जबकि ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो यहां पर भी वाज़ेह तौर पे कि सेंट्रल एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो एक जैसे हैं, ये दोनों सेंट्रल एलिमेंट्स सेम हैं, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। बाकी हमने ये रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा 3 और ये 2, तो 3 क्रॉस 2 इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। अब हमने ये देखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह की होगी, वो हम देखते हैं। तरतीब हमने सीखी थी, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये पहली रो इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, पहली रो और पहला कॉलम। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस की निशानी लगा लें। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। पहली रो पहला कॉलम तो पहला एलिमेंट, अब पहली रो दूसरा कॉलम, अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 का ही 5 आएगा,
प्लस माइनस माइनस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ पहले निशानी प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8। तो पहली रो पहला कॉलम ये रिजल्ट आ रहा है, पहली रो दूसरा कॉलम ये रिजल्ट आ रहा है। तो पहली रो जितने कॉलम थे सबके साथ मल्टीप्लाई हो चुकी, तो पहली रो अब मजीद किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने जैसी नहीं। अब सेकंड रो पर आएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस 3 4 द 12, 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होनी है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस प्लस माइनस 3 5 द 15, 0 की निशानी नहीं होती, इसी की निशानी लगा दे, बेशक माइनस लगा दे प्लस लगा दे, और 0 इंटू 4 0 हो जाए। तो देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, ये सेकंड के सारे एलिमेंट सेकंड रो में लिखे। अब फाइनली थर्ड रो ये मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो प्लस 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 6 4 द 24, माइनस प्लस तो यहां माइनस ही रहने दें, 1 इंटू 0 0, प्लस प्लस प्लस। अब थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ, तो प्लस 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 6 5 का 30, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके सामने इसका जो रिजल्ट आ रहा है माइनस माइनस प्लस 1 4 द 4। तो फाइनलाइज कर लेते हैं, ये 4 बनेगा, इनकी निशानियां मुख्तलिफ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 जाएगा -3, 0 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी 0 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम हेयर ये 24, और इनको इकट्ठा कर ले तो 34। तो जैसा कि ये दरमियान के नंबर्स बता रहे थे कि ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, और ये मेरे पास कॉर्नर एलिमेंट में एक ये 3 था और एक ये 2 है, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर आना चाहिए था 3 क्रॉस 2। तो आपके सामने इसमें 3 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले मोस्टली सारे पार्ट्स इस तरह के हैं कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 2, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1। एक ये पार्ट डिफरेंट था जो हमने अलग से किया। तो इस तरह इसके बाकी पार्ट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं एक पार्ट करके दिखा देता हूं, तो वो भी इसी सेम पैटर्न पर है, इसी तरह ऑर्डर्स हैं, इसी तरतीब से मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट हमारे पास है। बी पार्ट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, जबकि इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 -1 एंड 1। अब इस मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें भी जस्ट यही है कि हमने इसको चेक करना है क्या मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो रिजल्ट बनाएंगे। इसका ऑर्डर आपके सामने, इसमें 2 रोज हैं और इसमें ओवरऑल 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ये सेंट्रल नंबर सेम है 3, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्टेंट का ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2। प्रोसेस थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया, दोबारा डिस्कस करते हैं एक मरतबा। ये पहली रो अगले मैट्रिक्स की तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 बाय 1। तो हम लोग इसमें देखेंगे पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स।
पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस मल्टीप्लीकेशन में 1 1 दा 1 रहेगा, प्लस 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 2 3 दा 6, प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3। तो पहली रो पहला कॉलम ये हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया। अब नेक्स्ट जो है पहली रो दूसरा कॉलम, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 2 दा 2, प्लस 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 2 4 दा 8, प्लस 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 3 1 दा 3। नेक्स्ट सेकंड रो, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो की सारी मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो में लिखनी। 4 1 दा 4, प्लस 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 5 3 दा 15, प्लस माइनस माइनस 6 1 दा 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने मल्टीप्लाई की। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 2 दा 8, प्लस 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 आएगा, 4 5 दा 20 एंड अगेन प्लस 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 6 1 दा 6। तो फाइनल कर लेते हैं, 6 और 1 7, 7 में से 3 चला गया तो 4 बचा, 4 और 15 19, 19 में से 6 चला गया तो 13 बचा, 2 8 10 प्लस 3 13, और ये आपके सामने 28 में 6 ऐड कर दें तो 34। और हमने कहा था रिजल्टेंट का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, तो ये आपके सामने इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब इसके बाद इसका एक आखिरी पार्ट हम लोग देख लेते हैं, डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। एट 5 6 4 ये पहला मैट्रिक्स, 2 -5/2 -4 एंड 4। इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, तो इनका ऑर्डर सेम है। और आप जब हम ऑर्डर लिखकर भी चेक करें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन होगी। अब इसमें मजीद जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 8 2 दा 16, प्लस माइनस माइनस 5 4 दा 20। अब नेक्स्ट पहली रो पहला कॉलम तो हो चुका, अब पहली रो दूसरा कॉलम, इसको थोड़ा रफ में करते हैं, सिर्फ निशानी हल कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 8 को रफ में मल्टीप्लाई कर लें 5/2 से, तो ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के साथ निशानी आ चुकी, बाकी नंबर को नंबर के साथ, तो ये हमें क्लियर है कि 2 1 दा 2 4 दा ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली 4 5 दा 20। तो पहला एलिमेंट 8, इसको जब मैंने इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, आंसर -20। नेक्स्ट प्लस 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 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, अगेन 20। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, माइनस प्लस प्लस माइनस 4 4 दा 16। अब नेक्स्ट इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, लेकिन पहले निशानी प्लस माइनस माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5/2 से, तो पिछले पार्ट की तरह ये यहां से कैंसिल होगा, 3 5 दा 15 आएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -15, प्लस 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 4 4 दा 16, इसकी कैलकुलेशन -4, इसकी कैलकुलेशन भी -4, ये दोनों प्लस माइनस कैंसल, 0 और इसमें से इसको निकाला तो 1 बचे। तो इस लेक्चर में हम लोग इस चीज को यहीं तक खत्म करते हैं, 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके 2 सवाल रहते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इसमें मजीद अगर आप कुछ चीज समझना चाहते हैं या कोई आपको चीज लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है,
या मुझसे कोई प्रॉब्लम गलती हुई है तो आप गाइड कर सकते हैं, मजीद समझ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।